नमस्कार दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आप देख रहे हैं बिहार मंथन। पूर्णिया से उठी है एक ऐसी खबर जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा छेड़ दी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान महिला जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अब बड़ा विवाद बन चुका है। क्या यह महज प्रोटोकॉल की गड़बड़ी थी? अगर ये प्रोटोकॉल की गड़बड़ी होती तो जीविका दीदी को बुलाकर सभा स्थल में भीड़ नहीं जुटाई जाती। बात स्वाभाविक है, यह घटना सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी सीमांचल से वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार एवं विशाल की खास रिपोर्ट में। पूर्णिया में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद की चेयरमैन वाहिदा सरवर को आमंत्रण नहीं दिया गया। वहीं नगर निगम की मेयर विभा कुमारी को प्रवेश पास मिलने के बावजूद एयरपोर्ट के भीतर घुसने से रोक दिया गया। विपक्षी दलों और महिला प्रतिनिधियों ने इसे सीधा सीधा महिला अपमान करार दिया है। समाज सेविका और राजद नेत्री कनीज फातिमा ने कहा यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। वार्ड आयुक्तों ने इसे न सिर्फ महिला अपमान बल्कि राजनीतिक दुर्व्यवहार से ग्रसित घटना बताया। वहीं राजद महासचिव शाहनवाज आलम ने इस पूरे मामले को राजनीति की गिरती मर्यादा बताया और कहा प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि वाहिदा सरवर को न्योता क्यों नहीं भेजा गया? विभा कुमारी को पास देने के बाद भी प्रवेश क्यों रोका गया? क्या यह सब एक साजिश के तहत किया गया? महिला प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि यह कदम भाजपा के स्थानीय नेताओं के इशारे पर उठाया गया है और इसका मकसद सीमांचल की शीर्ष महिला हस्तियों को अपमानित करना था। यह विवाद अब सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला नहीं रहा बल्कि महिला सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में महिलाओं के साथ भेदभाव लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है और सीमांचल की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यह विवाद अब सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला नहीं रहा बल्कि महिला सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ भेदभाव लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है और सीमांचल की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्णिया की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में अब दलगत भावनाएं इतनी हावी हो चुकी है कि संवैधानिक पदों पर आसीन महिलाओं का भी सम्मान नहीं हो पा रहा है। क्या यह सिर्फ एक चूक थी या सुनियोजित महिला अपमान? आपकी नजर में यह मामला क्या है, महिला अपमान या राजनीतिक खेल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमें सब्सक्राइब करें। राजनीति, समाज और महिला अधिकारों से जुड़े ऐसे ही बड़े मुद्दों की सच्चाई रिपोर्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि कल जो हमारे पूर्णिया शहर में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, तो मैं तो सबसे पहले इसी के संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो पूर्णिया नगर निगम की महापौर हूँ, फिर उसके मैं एक महिला हूँ और जहाँ पे मैं 2.25 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करीब 4.5 लाख शहरवासियों के मान सम्मान का प्रतिनिधि भी हूँ। मैं महापौर होने के नाते मेरा यह अधिकार नहीं है कि जब भी हमारे शहर में देश के प्रधानमंत्री जी आए तो उनका मैं स्वागत और अभिवादन करूं। और जब मुझे और मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता होना ज़रूरी है। और मेरा सवाल यह भी है कि जब मुझे जिला प्रशासन के द्वारा एयरपोर्ट पे जाने के लिए पास निर्गत कराया गया, अनुमति प्रदान किया गया, बावजूद इसके मुझे एयरपोर्ट जाने से क्यों रोका गया? एयरपोर्ट पे जब हम गए तो वहाँ पे मुझे रोक दिया गया। इस तरह की हरकत किसके इशारे पे की जा रही है? मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बाकी महिला समाज इस कृत्य को पूरे महिला समाज का अपमान बताया है। आप चाहे तो महिला से ही महिला यहाँ पे बहुत सारी महिला पार्षद बैठी हुई हैं, आप उनसे ही बात कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, पास था उन सारे लोगों को जाने दिया गया है, वहाँ पे जो भी लोग थे और जिनको अंदर जाना था एयरपोर्ट के अंदर में, तो और बहुत सारे लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, उनको जाने दिया गया है।
बजाय मुझे छोड़ करके और भी लोग गए हैं। सिर्फ आप है व्यक्ति विशेष के रूप में मुझे ही ऐसा टारगेट कर गया है और यह दर्शाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। नीच उनकी मानसिकता इतनी नीच हद तक गिरी हुई है कि एक महिला महापौर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आखिर किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है? मैं यह सवाल का जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगती हूँ। हमारी प्रतिनिधि महापौर अपमानजनक व्यवहार के कारण हम लोग सारी महिलाएं बहुत दुखी हैं। जब डीएम ने उन्हें पास निर्गत करा दिया था, उसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रोका गया। क्या प्रधानमंत्री का सम्मान महापौर का अधिकार नहीं है, या फिर उन्हें इस अधिकार से इसलिए वंचित कराया गया क्योंकि विभा कुमारी जी के पति श्री जितेंद्र यादव जी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं? विजय खेमका जी, आप इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? इस अपमान का बदला पूरा पूर्णिया नगर निगम परिवार आपसे लेकर ही रहेगा। जब आप किसी को आप बुलाकर और उसको बेइज्जत करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे पूर्णिया, पूरे भारतवर्ष में सभी नारियों के प्रति ये बहुत अपमानजनक वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बहुत निंदनीय कार्य किया गया है। जब आपको उसमें प्रवेश नहीं देना था हमारी महापौर को, तो फिर आपने उन्हें पास निर्गत क्यों कराया था? ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। किसी को बुलाकर, अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उनका सम्मान कीजिए, उनको सम्मान से उनको प्रवेश दीजिए। आपने उन्हें बुलाकर रोका है। ये हम पूरे नगर निगम, पूरा पूर्णिया वासी, जितनी भी महिलाएं हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी महापौर नगर माता है और नगर माता का अपमान पूरे पूर्णिया शहर का अपमान है। सबसे बड़ी समझिए कि पूरा पूर्णिया की ही नगर निगम की, अगर कोई भी काम होता है बिना नगर निगम के द्वारा से नहीं होता है। साफ सफाई हो चाहे जितना भी काम हो, लेकिन निगम के द्वारा ही होता है। लेकिन आज मेयर के पास रहने के बावजूद भी मेयर को क्यों रोका गया? किस कारण से रोका गया? अगर आपको रोकना था तो आप पास नहीं देते, लोग नहीं जाता वहाँ पर। तो इसमें अपमान सीमित मेयर का नहीं हुआ। हम लोग का सभी वार्ड पार्षद, हम लोग पूरे नगर निगम जो है और पूरा पूर्णिया वासी जो है, क्योंकि वो जो पूरा पूर्णिया वासी की मेयर है, उन्होंने नगर निगम ने पूरा शहर के ही सोचिए तू है सो गार्जन है, उसको अपमान किया गया, ये उचित नहीं है। तो जिसके कारण भी और विभा कुमारी जी को पास रहने के बावजूद प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने से रोका गया, वह शर्मनाक है। यह पूरी नारी जाति का अपमान है। सदर विधायक विजय खेमका इस अपमान के लिए जिम्मेदार है। आने वाले चुनाव में उन्हें इनकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अगर विधायक नगर निगम आते हैं तो नारी के अपमान के विरोध में हम लोग उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे। श्री खेमका महिला विरोधी को पिछड़ा विरोधी है। मैडम को भी पास मिला था, तभी मैडम प्रवेश के लिए मांग किए थे। उनको नहीं करने भी अच्छी बात नहीं है, महिलाओं के लिए अपमान है। बस हम लोग यही कहेंगे नगर निगम से सब मिलके कि हम लोगों का भी सम्मान किया जाए। सभी पूरा 4600 पार्षद से लेके सभी का सम्मान होना चाहिए और मैडम का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी का है, मुख्यमंत्री भी सभी के हैं। ऐसा नहीं किसी का पर्सनल है। यही हुआ महापौर के साथ ही नहीं, हर महिला के साथ ही अच्छा नहीं हुआ। अगर नगर निगम में खेमका जी आएंगे तो उनको अच्छा तरह से हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों किए हैं, और हम भी उनसे अपमान का बदला लेंगे और अच्छा तरह से लेंगे।